एपिसोड 28 के स्टार्टिंग में हमें जिंग हाइटियन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लुओ फेंग को कहते हैं तुम यहाँ पर और थोड़े दिन यहाँ पर मेरी बेटी वीवी के यहाँ पर बॉडीगार्ड बने रहना। लुओ फेंग कहता है यहाँ पर चिंता मत करो क्योंकि मैं यहाँ पर वीवी का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी क्लासमेट यहाँ पर टैंक को मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इतना बोलकर लुओ फेंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर ये देखकर वहाँ पर वीवी की मॉम कहती है चलो यहाँ पर लुओ फेंग तो अब चला गया, क्या यहाँ पर जिंग तुमने यहाँ पर कुछ नोटिस किया? ये सुनकर मिस्टर जिंग कहते हैं मुझे यहाँ पर क्या नोटिस करना था। तभी वहाँ पर वीवी की मॉम कहते हैं तुम यहाँ पर क्या बेवकूफ हो? क्या तुम यहाँ पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने माइंड को यूज करते हो? क्या तुमने वो वहाँ पर अभी तक नोटिस नहीं किया हमारी बेटी वीवी को यहाँ पर लुओ फेंग से अच्छी तरह प्यार हो चुका है? ये सुनकर जिंग हाइटियन कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि लुओ फेंग एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है, मगर वो एक सिर्फ यहाँ पर एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और यहाँ पर उसके और हमारे स्टेटस के बीच में यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क है। जिंग हाइटियन कहते हैं आज से 18 साल पहले यहाँ पर एक बंदे ने हम लोगों की जान बचाई थी और उसकी यहाँ पर वो रिक्वेस्ट थी कि हम लोग हमारी बेटी यानी वीवी को 18 साल की होने के बाद वहाँ पर उनके बेटे से शादी करा देंगे और वीवी यहाँ पर बहुत ही अच्छा खुश रहेंगी क्योंकि यहाँ पर वो आदमी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर वीवी की मॉम कहती है यहाँ पर वीवी को 18 साल की होने में यहाँ पर 2 महीने ही बचे हुए हैं, तो ठीक है मैं यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर वीवी को अच्छी तरह से बात करूंगी। और फिर हमें यहाँ पर वीवी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बेड के ऊपर बैठ के लुओ फेंग के बारे में ही सोच रही होती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ फेंग कहता है अंकल टैंक क्या यहाँ पर आपने टैंक को यहाँ पर उसकी दवाएं खिला दी है? ये सुनकर अंकल टैंक कहते हैं हाँ मैंने यहाँ पर टैंक को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर गोलियां खिला दी है। और लुओ फेंग हमने यहाँ पर टैंक को जो सूप पिला है उससे यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर टैंक पूरी अच्छी तरह ठीक हो जाएगा? लुओ फेंग कहता है मैंने यहाँ पर वो जो सूप की मेडिसिन यहाँ पर आपको दी है वो यहाँ पर एक चाइनीज सीक्रेट मेडिसिन है जो कि यहाँ पर मुझे फेमस डॉक्टर हियाओटा ने उसके बारे में बताया था। ये सुनकर डॉक्टर जियांग कहते तुम यहाँ पर हुआओटो के यहाँ पर इतने पुराने यहाँ पर मेडिसिन और दवाओं के ऊपर यहाँ पर भरोसा करते हो? डॉक्टर जियांग की आवाज सुनकर लुओ फेंग एकदम घबरा जाता है। डॉक्टर जियांग कहते अब तुम्हें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला था मैंने यहाँ पर वो सब सुन लिया। अंकल टैंग कहते हैं डॉक्टर जियांग यहाँ पर मेरे बेटे टैंग की तबीयत यहाँ पर कैसी है? तभी डॉक्टर जियांग वहाँ पर वो रिपोर्ट्स को देखती है और कहती है यहाँ पर तुम्हारे बेटे के यहाँ पर ब्रेन के अंदर जितना भी सारा ब्लड जमा हुआ था वो यहाँ पर अचानक से पूरी तरह यहाँ पर गायब हो गया और मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर जमा हुआ ब्लड यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पिघल गया, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी यहाँ पर ये सुनकर लुओ फेंग यहाँ पर डॉक्टर जियांग के पास जाता है और मुस्कुराते हुए कहते हैं यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर मैं जो कुछ भी करता हूँ वो यहाँ पर सब पॉसिबल होता है। डॉक्टर जियांग वहाँ पर लुओ फेंग को कहते हैं क्या तुम यहाँ पर अभी डॉक्टर हुआटाओ के बारे में बात कर रहे थे? तो क्या तुम यहाँ पर लास्ट टाइम जो मेडिसिन लाए थे क्या यहाँ पर उस सबसे यहाँ पर इसका कुछ लेना देना है? तभी यहाँ पर लुओ फेंग घबराते हुए अपने मन में सोचने लगता है मुझे यहाँ पर वो बूढ़े आदमी ने कहा है कि मैं यहाँ पर इसके बारे में किसी को ना बताऊं वरना वो मुझे यहाँ पर मार देगा। तभी डॉक्टर जियांग वहाँ पर वो मेडिसिन को देखते हुए कहते हैं लुओ फेंग मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर टैंक को दूसरी कोई भी मेडिसिन नहीं दी जिसकी वजह से यहाँ पर उसके ब्रेन के अंदर का जो ब्लड था जमा हुआ वो यहाँ पर इतनी जल्दी यहाँ पर पूरी तरह पतला हो गया। चलो मैं यहाँ पर ये मेडिसिन को लेकर देखूंगी कि यहाँ पर इसमें क्या है। ये सुनकर लुओ फेंग वहाँ पर एकदम घबराते हुए कहते अरे नहीं नहीं उसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी हमें यहाँ पर अंकल टैंक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं आह मेरी किडनी के अंदर यहाँ पर दर्द हो रहा है। तभी लुओ फेंग वहाँ पर डॉक्टर जियांग को कहते हैं हाँ मैंने यहाँ पर ये मेडिसिन को अंकल टैंक के वास्ते लाया है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कहा था कि उन्हें यहाँ पर किडनी में दर्द दे रहा है। तभी अंकल टैंक कहते हैं हाँ मैंने यहाँ पर लुओ फेंग को मेरे लिए यहाँ पर थोड़ी मेडिसिन लाने के लिए कहा था क्योंकि मुझे यहाँ पर किडनी में भी थोड़ा दर्द होता है। ये सुनकर डॉक्टर जियांग वहाँ पर जाते हुए कहते हैं ठीक है तुम यहाँ पर अच्छी तरह एक्सरसाइज करना जब तक मैं यहाँ पर जाकर दूसरे पेशेंट्स को यहाँ पर चेक करूंगी। डॉक्टर जियांग के जाने के बाद लुओ फेंग वहाँ पर अंकल टैंक के खाने के ऊपर हाथ रखता और कहता है मैंने यहाँ पर ये मेडिसिन को यहाँ पर टैंक की जान बचाने के लिए लाया हूँ और हम लोग यहाँ पर ये मेडिसिन को यहाँ पर किसी दूसरे को भी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे भी कोई पर्सनल रीजन है, तो यहाँ पर प्लीज आप इसे यहाँ पर सीक्रेट रखना। ये सुनकर अंकल टैंक कहते हैं लुओ फेंग तुम यहाँ पर चिंता मत करो, मैं यहाँ पर वो आदमी हूँ जो कि यहाँ पर हमेशा अपने वादों को नहीं तोड़ता। और फिर हमें दूसरे दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ फेंग और उसके साथी यहाँ पर सामने की तरफ देख एकदम शौक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर टीचर कहते कांग्रेचुलेशन तुम्हारे लोगों की क्लास में एक यहाँ पर लड़की आई है। वो लड़की ने यहाँ पर इलाइट क्लास में से अपना ट्रांसफर करते हुए यहाँ पर तुम्हारे लोगों की क्लास में आई है और ये लड़की का नाम कियानली है। तभी यहाँ पर कियानली मुस्कुराते हुए कहती है हेलो एवरीवन मेरा नाम कियानली है और मैं यहाँ पर आज से तुम्हारे लोगों की क्लास में रहूंगी। और कियानली वहाँ पर जैसे क्लास के अंदर जा रही होती तभी यहाँ पर उसे देखकर वहाँ पर सारे लड़के एकदम उसके प्यार में पागल हो जाते हैं और वो लड़की कहते हैं अरे ये लड़की यहाँ पर इलाइट क्लास में थी तो वो यहाँ पर हमारी क्लास में क्यों आई? दूसरा लड़का कहता है अरे चलो यहाँ पर हमारी क्लास के अंदर और एक यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल आ गई है, अब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अब मैं यहाँ पर और ज्यादा सिंगल नहीं रहूंगा। कियानली वहाँ पर लुओ फेंग के बाजू के टेबल के ऊपर जाके बैठ जाती है और यहाँ पर वो लुओ फेंग को कहती है लुओ फेंग तुमसे यहाँ पर दोबारा मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर लुओ फेंग एकदम शौक हो जाता है। तभी यहाँ पर के सारे लड़कों का दिल टूट जाता है और वहाँ पर के लड़के रोते हुए कहते हैं अरे यहाँ पर हर एक खूबसूरत लड़की यहाँ पर लुओ फेंग के पीछे क्यों पड़ी हुई है? दूसरा बंदा बोलता है अरे यार मैंने फिर से यहाँ पर अपने प्यार को खो दिया। लुओ फेंग कियानली को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनकर कियानली वहाँ पर लुओ फेंग को आंख मारते हुए कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ। लुओ फेंग कहता है तुम मुझे यहाँ पर किससे प्रोटेक्ट करोगी? कियानली कहती है थोड़े दिन से यहाँ पर तुम्हारे साथ यहाँ पर कई सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आई हूँ। कियानली वहाँ पर लुओ फेंग को फिर से आंख मारती है और कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मुझे देख के खुश हो गए या फिर यहाँ पर तुम सरप्राइज हो गए? लुओ फेंग कहता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें देखकर यहाँ पर डर रहा हूँ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास खत्म हो जाती है। तभी लियोमी वहाँ पर वीवी के पास जाती है और यहाँ पर वो कहते हैं वीवी क्या तुम्हारे यहाँ पर तबियत ठीक नहीं है? और अब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लुओ फेंग को यहाँ पर तुम्हारी ज्यादा चिंता नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि लुओ फेंग और कियानली यहाँ पर दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं। लियोमी कहती है वीवी तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेहनत करना होगा वरना यहाँ पर लुओ फेंग को कोई भी तुम्हारे से चुरा के ले जाएगा। ये सुनकर वीवी यहाँ पर शर्माते हुए वहाँ पर पीछे की तरफ पलट के लुओ फेंग को देखने लगती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सीक्रेट बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कियानली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने स्पोर्ट ड्रेस पे होती है। और फिर हमें यहाँ पर कियानली के भाई
को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा होता है। जैसे कि आली वहाँ पर वो बेस के अंदर एंटर होती है तभी यहाँ पर उसे देख के वहाँ पर के लड़के एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाओ कि आली यहाँ पर एक 3rd क्लास की फाइटर है। इतना ही नहीं बल्कि उसने यहाँ पर अपनी सिर्फ 18 साल की उम्र के अंदर ही यहाँ पर टॉप टैलेंटेड लिस्ट के अंदर उसका रैंक यहाँ पर 88 है। दूसरा आदमी कहता है जबकि मैं यहाँ पर 30 साल का हो चुका हूँ, अभी तक मैं यहाँ पर उस टॉप टैलेंटेड लिस्ट में नहीं आया हूँ। उन सबके बातें सुनकर वहाँ पर कियानली का भाई चिल्लाते हुए कहते हैं तुम सब लोग यहाँ पर बातें करना बंद करो और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को पूरी करो। और फिर वहाँ पर कियानली जाने लगती है तभी यहाँ पर उसे देख के उसका भाई कहता है अब कियानली भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियानली एक आदमी के पास जाती है और उस आदमी को ग्रीटिंग्स देते हुए कहती है मास्टर फैंग मैं एक फाइटर हूँ, मेरा नाम कियानलियन है और मैं यहाँ पर असेसमेंट के लिए आई हूँ। ये सुनकर मास्टर फैंग कहते अच्छा तो तुम यहाँ पर कियानली हो, ठीक है तुम वहाँ पर अंदर जाकर वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पर कर सकती हो। और फिर हमें यहाँ पर कियानली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने हाथ में कार्ड लेती है और यहाँ पर एक मशीन के पास जाकर कहती है ये एक पावर असेसमेंट मशीन है जिसके अंदर यहाँ पर हम लोग अपनी पावर्स को चेक करते हैं और यहाँ पर इसके अंदर 500 किलो तक की यहाँ पर फोर्स पावर रहती है। कियानली यहाँ पर वो टोकन को उस मशीन के अंदर डाल देती है और फिर वहाँ पर वो सामने की तरफ उस मशीन के पास वहाँ पर अपना एक पंच मारती है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी पावर रिलीज होती है और कियानली की फोर्स पावर यहाँ पर वो मशीन के ऊपर 551 किलोग्राम बताई जाती है। और फिर कियानली यहाँ पर फिर से और एक लंबी सांस लेती है और यहाँ पर वो तेजी के साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ को यहाँ पर रिलीज करते हुए सामने की तरफ और एक पंच मारती है जिसकी मदद से वहाँ पर कियानली का नाम वहाँ पर वो टॉप टैलेंट लिस्ट में आ जाता है और कियानली का वहाँ पर रैंक 87 आ जाता है। यहाँ पर उसकी फोर्स वहाँ पर 580 हो जाती है। ये देखकर वहाँ पर कियानली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मास्टर फैंग कहते हैं तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, तुम यहाँ पर इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना। ये सुनकर कियानली कहते ठीक है मास्टर। तभी यहाँ पर से कियानली का भाई आता है और वो कहता है वाह कियानली तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी हो, तुम्हें यहाँ पर 87 रैंक मिल चुका है। ये सुनकर कियानली कहती है आपका बहुत बहुत शुक्र है मगर यहाँ पर ये खुशी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही है। और कियानली कहती है मैं यहाँ पर इस युआन सेक्ट में यहाँ पर फाइटर डिपार्टमेंट में सिर्फ यहाँ पर एक टैलेंट लिस्ट में आई हूँ, मुझे अब यहाँ पर किसी भी तरह करके यहाँ पर इस युआन बिलबोर्ड के अंदर यहाँ पर अपना नाम लाना होगा। ये सुनकर कियानली का भाई कहता है जबकि तुम यहाँ पर इस टॉप टैलेंट लिस्ट में आई हो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर युआन रैंकिंग लिस्ट के अंदर यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स है और हम लोगों को यहाँ पर हमारी बराबरी उन लोगों से नहीं करना चाहिए। ये सुनकर कियानली यहाँ पर गुस्से में कहती है हाँ वो सभी लोग यहाँ पर मॉन्स्टर्स है। और फिर कियानली यहाँ पर वो युआन बिलबोर्ड में यहाँ पर देखने लगती है और वो कहती है यहाँ पर इस युआन रैंकिंग लिस्ट में यहाँ पर टॉप नंबर पे जो है वो यहाँ पर किंग ऑफ हिल है जो कि यहाँ पर वो सारे मॉन्स्टर्स का मॉन्स्टर है। आखिर यहाँ पर ये किंग ऑफ हिल है कौन? गाइस जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर पता है कि किंग ऑफ हिल कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर हमारा लुओफिंग है जो कि हमें यहाँ पर हमारे पहले के एपिसोड में बताया गया था। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड आया था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।